सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यूपी में अब एक और नई बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इस भर्ती के बारे में पूरी आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 43,916। तो यहाँ पे बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या काफी अधिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। इससे आगे बढ़ते हैं, साथ ही में बता दें कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फ्यूचर ऑफिसर से टेस्ट बुक पे चल रही है, जिसमें आप अगले नेक्स्ट ऑफिसर हो सकते हैं, जिसमें 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो आपको केवल 615 रुपए में मिल जाता है। और 12% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR। इससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल पाएगा। और इसमें एक और प्लस पॉइंट मिलता है कि सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ, यानी कि सिलेक्शन के बाद आप इस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हो और ये अमाउंट आप रिफंड ले सकते हैं। आपको बता दें कि एक टेस्ट बुक पास प्रो के साथ आप 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 12 प्लस भाषाओं का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें अलग अलग भाषा में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और आपको बता दें कि देखो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है PYQ के किस तरीके का पेपर का लेवल आता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और ये सारी चीजें जैसे आपका PYQ हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो काफी बढ़िया लेवल की यहाँ से हो जाती है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि चाहे आपका SSC हो गया, आपका RRB हो गया, RRB के अलावा चाहे आपका बैंक का एग्जामिनेशन हो गया, इसके अलावा और भी जितने जो भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, उन सभी की तैयारी आप एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके आप एनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप देख सकते हैं वो होमगार्ड के 44,000 पदों पर होगी भर्ती बनेगा बोर्ड। यूपी में 13 साल बाद मार्च में निकलेगी वैकेंसी, 2 स्टेप में पूरी होगी। अब ये 2 स्टेप कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इससे पहले आप देख सकते हैं कि होमगार्ड विभाग में करीब 44,000 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग अब संजीदा हो गया है। इसके लिए होमगार्ड विभाग अपना भर्ती बोर्ड बनाने जा रहा है जो सेंट्रलाइज होगा। भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और भर्ती के लिए नए सिरे से नियमावली बनेगी। इसके अलावा आगे देखेंगे तो देखो, ये होमगार्ड मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि होमगार्ड विभाग में रेगुलर भर्ती के लिए बोर्ड बनाने पर विचार किया जा रहा है। CM योगी से हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आप सभी को बताएं कि यूपी पुलिस की जो भर्ती होती है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। सेम इसी तरीके से यूपी होमगार्ड के लिए एक भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है, वो भर्ती करवाएगा। यानी जैसे यूपी पुलिस की भर्ती होती है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके यूपी पुलिस होमगार्ड की जो भर्ती होंगी वो सभी भर्ती बोर्ड के द्वारा संपन्न करवाई जाएंगी। तो ये यहाँ पे इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही CM योगी से इसकी हरी झंडी मिल जाएगी, इसका जो आगे का प्रोसेस होगा वो भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्च तक भर्ती शुरू होने का अनुमान। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मार्च तक ये भर्ती शुरू हो जाएगी और इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। यानी कि करीब करीब आप ये मानो कि 2025 में जो आपकी भर्ती होगी वो हो जाएगी पूरी। सबसे जरूरी जो चीज आती है वो आती है कि यहाँ पे सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपकी सैलरी मिलती है वो आप देख सकते हैं कि करीब 28,000 के समथिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बता दूं कि आपकी जो नियुक्ति होती है अपने जिले में ही आपकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आप सभी को मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। जबकि यूपी पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तैनाती आपकी नहीं होती है। इसके अलावा भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप होमगार्ड में भर्ती होते हैं तो होमगार्ड से फिर आप जब यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन देते हैं तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा होता है, जिसमें आप बहुत ही इजीली अगर आपको होमगार्ड से यूपी पुलिस में स्विच करना है तो भी आप आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे प्लस पॉइंट यहाँ पे रहते हैं कि अगर आप डायरेक्टली यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो होमगार्ड में कर लो, उसके बाद 3 साल जॉब करो, उसके बाद यूपी पुलिस में आप आराम से स्विच कर सकते हो क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 2 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। 2 स्टेप में जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है, इसमें 2 स्टेप जोड़े जाएंगे, जिसमें से जो पहला स्टेज होगा वो आपका PST एंड PET हो सकता है।
यानी फिजिकल, और नंबर सेकंड होगा एग्जामिनेशन। पहले इसमें एग्जाम नहीं हुआ करता था, एक्स्ट्रा मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता था। तो ये दो चीजें रहेंगी, पीएसटीएन पीईटीएन एग्जामिनेशन। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास यहाँ पे रखी जाती है क्वालिफिकेशन। और अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल। बाकी का अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो इन सभी को 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 साल तक। तो ये क्राइटेरिया है कि आप 10th पास हो, 18 से 45 आपकी एज होनी चाहिए, ओबीसी एससी एसटी है तो 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जैसे कि मैंने बताया पीएसटी पीईटी और एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए देखो यहाँ पे क्लियर देखेंगे कि यहाँ पे नई नियमावली आपकी तैयार होगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से रखा गया है कि भर्ती के लिए नए सिरे से नियमावली बनेगी। यानी जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी 2011 में जैसे भर्ती हुई थी, अब उस प्रोसेस को फॉलो यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि जेन्युइन कैंडिडेट भर्ती भी नहीं हो पाएंगे। जब नए सिरे से ये पूरी चीजें होंगी तो निश्चित रूप से कैंडिडेट को एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी भर्ती यहाँ पे होगी तो 2 स्टेप में इसे कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी की भी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि क्वालिफिकेशन वगैरह की भी यहाँ पे बात की गई थी, तो वो सारी चीजें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसमें हाई स्कूल पास की योग्यता मांगी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 18 से 45 साल निर्धारित की गई है उम्र सीमा। तो सभी कैंडिडेट जो भी भर्ती होना चाहते हैं, और जैसे कि मैंने बताया 10% जो रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन का भी बेनिफिट आप सभी को मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि कोई आपसे कहता है कि होमगार्ड की वैकेंसी है भाई कैसी होगी, ये है वो है। बहुत सही नौकरी है आज के टाइम में। अगर आप यूपी पुलिस में करने में भी कंफर्टेबल हैं तो मेरे को लगता है कि होमगार्ड में भी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो उम्मीद है जानकारी आपको स्पष्ट होगी। आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।